अनुशासन सफलता की प्रथम सीढ़ी है। जितना हो सके अपने आप को अनुशासित रखिए। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए, पहला, द्विखंडन पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, ये है एक अमीबा, ये है, देखिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता ये हो जाता है विभाजित। इनके बीच में एक सेतु बन जाता है तथा दो केंद्रक बन जाते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है दो से एक कोशिका से यानी एक अमीबा से ये बन गए दो अमीबा। अर्थात इसमें द्विखंडन, द्वि यानी दो, खंडन यानी खंडों में टूटना, तो अमीबा में पाया जाता है द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुविखंडन पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुविखंडन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। इसमें प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में पाया जाता है बहुविखंडन कुछ इस प्रकार से, यानी कोशिकाएं बट रही हैं अनेक भागों में। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुनरुद्भवन पाया जाता है। पुनरुद्भवन पाया जाता है प्लैनेरिया में। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक है प्लैनेरिया और इसके जो शरीर है वो 3 भागों में हमने काट दिया और प्रत्येक भाग 3 भागों में काटा है तो 3 प्लैनेरिया जीव का निर्माण हो जाएगा। और ये जो जीव बनेंगे ये देखिए ये अपने जनक के समान ही दिखाई देंगे। तो पुनरुद्भवन पाया जाता है प्लैनेरिया में, यानी एक जीव के शरीर के जितने टुकड़े करेंगे उतने ही जीव बनेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लैनेरिया का चित्र बनाइए तथा इसमें कौन सा खंडन पाया जाता है। तो हमें बताना है कि प्लैनेरिया में पुनरुद्भवन पाया जाता है, खंडन नहीं पाया जाता, पुनरुद्भवन पाया जाता है और ये चित्र बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। देखिए, लिंग निर्धारण में देखिए, जैसा कि हमें पता है गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में 46 यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। अब देखिए, नर में पाए जाते हैं और मादा में। देखिए, नर में पाए जाते हैं, एक मिनट, चौवालीस प्लस एक्स वाई और मादा में पाए जाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। ये तो है जनक, क्या है जनक। अब इनके लेंगे युग्मक और युग्मक में होंगे हमारे पास 22 प्लस एक्स, एक तो ये युग्मक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस वाई और इसमें हो जाएगा 22 प्लस एक्स युग्मक। अब इनके बीच में होंगी क्रॉसिंग कुछ इस प्रकार से, जैसा कि हमने देखा 22 प्लस एक्स, एक तो ये हुआ और एक हुआ 22 प्लस वाई, एक ये हो गया और दोनों के बीच में क्या होगी एक और होगा हमारे पास 22 प्लस एक्स। ये है मादा गुणसूत्र और ये है नर गुणसूत्र। अब देखिए, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ होगी तो हमारे पास बनेंगे 22 के हो जाएंगे 44। देखिए 22 प्लस 22 इज इक्वल टू 44, तो हो जाएंगे 44 प्लस एक्स एक्स, एक तो ये बनेगा यानी लड़की होगी और देखिए इसकी क्रॉसिंग इसके साथ, तो हमारे पास बनेंगे 22 प्लस एक्स वाई, अर्थात हम कह सकते हैं लड़का होगा। लिंग निर्धारण में कोई फिक्स नहीं होता, लड़का हो गया या लड़की, यानी 50-50% चांसेस ये होते हैं लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको ये डायग्राम बनाना है जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको लिंग निर्धारण आता है। तथा देखिए क्या करना है,
सबसे पहले देखें नर और मादा, फिर लिखने हैं गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जैसा कि हमें पता है, और 44 गुणसूत्र सेम होते हैं और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। नर में पाए जाते हैं एक्स वाई और मादा में पाए जाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र हैं। अब ये जनक है यानी पेरेंट है, इनके लेंगे हम युग्मक, और युग्मक यानी गैमेट्स लेंगे। अब देखिए 44 के हो जाएंगे 22 और ये एक्स एक तरफ और एक हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा युग्मक और एक होगा 22 प्लस, ये हो गया 22 प्लस एक्स और एक हो जाएगा 22 प्लस वाई। ठीक है, अब इसके देखिए ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स ही है। अब ये जो हमने युग्मक लिए हैं इनमें करवाएंगे क्रॉसिंग। देखिए ये नर युग्मक है दोनों, ये और ये। अब ये है मादा युग्मक, तो इन दोनों के बीच में कराएंगे क्रॉसिंग। अब नर युग्मक की क्रॉसिंग पहले मादा युग्मक से एक्स वाले से, तो हो गया 44, 22 22 44 और एक्स एक्स हो गया, तो हो गया एक्स एक्स। अब देखिए अब ये है, अब इसकी क्रॉसिंग, ये क्या है नर युग्मक, इसकी क्रॉसिंग कराएंगे मादा युग्मक के साथ, तो हो जाएगा 22 प्लस, सॉरी यहाँ 22 मत लिखना, यहाँ पे 44 लिखना। एक मिनट, क्योंकि 22 प्लस 22 कितने हुए 44 हुए ना, तो हमारे पास क्या हुआ 44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि ये तो गैमेट्स हैं और ये क्या है संतति है। अब देखिए यानी हम कह सकते हैं 50-50% चांसेस होता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, देखिए ये है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जिसमें तर्जनी है ऊपर की तरफ, अंगूठा है आपकी तरफ, और ये देखिए लंबवत है तीनों एक दूसरे के। देखिए ये तर्जनी है, तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, और ये विद्युत धारा है, ये इसके लंबवत है 90 डिग्री के कोण पर, और ये इसके लंबवत है 90 डिग्री के कोण पर। देखिए नजर आ रहा है आपको। अब देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में होता क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में जो तर्जनी है, तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, और जो अनामिका का नाम आया, जो मध्यमा है, तर्जनी है मध्यमा है और अंगूठा है। ठीक है, तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा बताता है विद्युत धारा को, और अंगूठा बताता है बल की दिशा को। यह है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। क्या है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इसमें उंगलियों को लंबवत फैलाया जाता है। देखिए 2 उंगली होती है और एक अंगूठा होता है। पहली उंगली है हमारी तर्जनी, दूसरी उंगली है हमारी मध्यमिका, और हमारा एक है अंगूठा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, एड्स का फुल फॉर्म। एड्स का फुल फॉर्म है, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, और एक हो जाएगा सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या पढ़ा हमने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV हो गया, एड्स हो गया। KWT यानी किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का, किसका है शक्ति का मात्रक, ये शक्ति का है SI मात्रक किलोवाट घंटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
मानव नरलिंग हार्मोन है, मानव नरलिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। देखिए नेक्स्ट, मादा लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है तो भी आप लिखोगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र तथा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कुछ इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए मानव नर तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप कुछ इस प्रकार से चित्र बनाओगे, इसके भाग दर्शाओगे। देखिए इसके भाग कौन कौन से हैं। इसके भाग देखिए, ऊपर की तरफ है शुक्राशय, ये हो गया मूत्र नलिका, शुक्राशय, मूत्र नलिका, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण कोश, वृषण। ठीक है, आपको कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 3 से 4 नाम तो लिखने ही हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा जाए मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप इस प्रकार से कुछ चित्र बनाएंगे और आपके इस चित्र में देखिए मादा जनन तंत्र के भाग आपको कम से कम 3 से 4 तो लिखने ही हैं। ये हो जाएगा अंडवाहिनी, ठीक है, ये हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब जिसमें जंतु में जनन होता है, और ये हो जाएगा अंडाशय, ये हो जाएगा गर्भाशय, ग्रीवा और योनि, योनि ग्रीवा गर्भाशय, योनि ग्रीवा गर्भाशय, अंडाशय और अंडवाहिनी, बस यही भाग है। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रा में होता है मुकुलन, यानी ये एक हाइड्रा पेरेंट है ये, ठीक है, इसमें मुकुल विकसित होते हैं और ये मुकुल जैसे जैसे बड़े होते हैं ये अपने जनक से अलग हो जाते हैं, तथा इसलिए हमें हाइड्रा में हम कहते हैं मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।